विश्वास नहीं हो रहा है सर हमको। बहुत बार असफलता मिली है उसको। हमेशा एम बड़ा रखें। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत और अपने पिता के सपनों को साकार कर दिखाया है मुंगेर सदर प्रखंड दरियापुर निवासी अरुण कुमार शांडिले के पुत्र ऋतुराज ने, जिसने अपने पिता के सपने को सेंट्रल आर्म फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट बनकर पूरा किया है। ऋतुराज ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म फोर्स की परीक्षा में 136वां रैंक हासिल किया है, जिसके बाद उनके पिता गर्व से कह रहे हैं कि उनके बेटे ने उनका सपना पूरा किया। और क्या कुछ कह रहे हैं आप वो भी सुने। जैसे कि ये बच्चा बचपन से ही प्रतिभाशाली था और व्यक्तिगत हम तो डोर टू डोर ट्यूशन पढ़ाते थे घूम घूम के, और सेना के प्रति हमारी बहुत अच्छी सोच बचपन से थी। तो कभी हम भी सोचा करते थे कि हम भी सेना में ज्वाइन करें, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। उस समय से मेरी अंतिम इच्छा थी कि इस क्षेत्र से जितने बच्चे सेना में जाएंगे, हमसे जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। और ये सिलसिला 96 से शुरू हो गया और आज तक में बहुत बच्चे सेना में चले गए। और मेरा भगना भी लेफ्टिनेंट है जो कि यहीं से अगले साल हुआ, और इस बार ये असिस्टेंट कमांडेंट में हो। बहुत अच्छा सर, मेरा तो सपना ही था देश के लिए। मतलब जहाँ भी आप देखेंगे आर्मर को या बॉर्डर वाले को, वहाँ हम आपको ज़रूर मिलेंगे। हर जगह हम इनके साथ होते हैं। तो मेरी दिली शौक थी कि जब भी ज्वाइन करें तो ये असिस्टेंट कमांडेंट ही ज्वाइन करें। और बहुत मेहनती था ये, जैसे कि अभी BHU में ये लॉ कर रहा है, लॉ का फाइनल इसका चल रहा है। तो इस बच्चे को जो है तैयारी करने का मौका नहीं मिला। मतलब बिल्कुल सेल्फ स्टडी करके और यहाँ तक पहुँच पाना, कभी कभी तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि हो सकेगा। तो आपने ऋतुराज के पिता को सुना, जिन्होंने बताया कि उनका बचपन से ही सेना में जाने का सपना था, लेकिन वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उनके बेटे ऋतुराज ने उनके सपने को पूरा किया है। उन्होंने बताया कि ऋतुराज की 10वीं तक की शिक्षा नवोदय विद्यालय से हुई, तो वहीं 12वीं तक की पढ़ाई मुंगेर के निजी स्कूल से की, जिसके बाद वह अपने आगे की पढ़ाई के लिए BHU बनारस चले गए, तो जहां उसने अंग्रेजी से स्नातक उत्तीर्ण किया। वहीं ऋतुराज की माँ और बहन क्या कुछ कह रही हैं आप वो भी सुने। बहुत दुलारू था सर, कभी उसको बाहर नहीं जाने देते थे। हवा आता था, वर्षा आता था तो तबीयत खराब, ठंडी आती थी तबीयत खराब। उसको ऐसे रखे थे क्योंकि बड़ा था और एक था। विश्वास नहीं हो रहा है सर हमको। इसमें तो खुशी के आंसू है आपकी। हाँ, खुशी का है सर। बेटा इस पोस्ट पे पहुंच गया, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। स्टार्टिंग से बहुत बार, ऐसा नहीं, बहुत मेहनत किया है शुरू से, और हम देखे हैं बहुत बार असफलता मिली है उसको। बहुत बार SSB में से आउट होके, इतना रिजेक्शन के बाद भी मोटिवेटेड रहना, इतना पॉजिटिव रहना। मतलब उससे हम यही सीखे हैं कि इतना पॉजिटिव रहो और जो तुमको पाना है बस उसमें लगे रहो। और दिख गया, इतना प्रिपरेशन, इतना टफ एग्ज़ाम, सब कुछ क्लियर करना, इतनी मेहनत करना। मतलब 2 साल में जो चेंजेस उसके अंदर दिखा है वो दिखाता है कि वो बहुत मेहनत किया है। तो आपने उनकी माँ और बहन दोनों को सुना। इस दौरान बनारस में रह रहे ऋतुराज ने फोन पर बताया कि वह वर्तमान में BHU से ही लॉ कर रहे हैं, जबकि स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही वह सेल्फ स्टडी से इस मुकाम को हासिल किए हैं। तो चलिए ऋतुराज को सुनाते हैं जिन्होंने इस सफलता को हासिल किया है। UPSC द्वारा आयोजित CAPF AC एग्जामिनेशन 2023 में मैंने 136वां स्थान पाया है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो ये सक्सेस बहुत सारे फेलियर्स के बाद मिली है मुझे, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एक एस्पिरेंट को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, उनमें से सबसे पहला तो ये है कि आप हमेशा एम बड़ा रखें। दूसरा, कंसिस्टेंटली उस एम के लिए काम करें। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके साथ के लोग के साथ आप कैसा रिलेशनशिप रख रहे हैं। जैसे आपके साथ के जो दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो कितने सपोर्टिव हैं, उनका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अकेले नहीं होते हैं आपकी जर्नी में। मेरी इस जर्नी में मेरे एक भैया हैं जो कि खुद UPSC की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में रह के, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैंने सेल्फ स्टडी से सारा कुछ किया है, तो मैं उनको इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ।
तो आपने ऋतुराज को सुना, जो अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को दिया, जिन्होंने बताया कि यूपीएससी परीक्षा के लिए कोई विशेष कोचिंग नहीं की थी। उसने बताया कि उसकी सफलता का श्रेय माता सुनीता देवी और पिता के साथ उनके भाई प्रणय प्रसून है, जिन्होंने हमेशा उनका सहयोग किया। ऋतुराज ने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है एक लक्ष्य निर्धारित किया जाए, उस लक्ष्य के प्रति एक रूप से जुटना चाहिए। आपको बता दें कि ऋतुराज के पिता एक निजी शिक्षक हैं, जो घर पर ही बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि उनकी मां सुनीता देवी गृहिणी है। अपने बेटे की सफलता के बारे में कहते कहते उनकी मां रो पड़ती है। वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से ऋतुराज ने सेल्फ स्टडी करके कई असफलताओं को झेलते हुए आज अपने लक्ष्य को पूरा किया है।